हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये है क्या, मैं आपको बता दूं। जैसे आप लोग कभी शेयर मार्केट के बारे में सुने होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए एनएसई है, ठीक है, या बीएसई है। तो इसमें ढेर सारी कंपनियां लिस्टेड है, जैसे टाटा, रिलायंस, ठीक है, इसके बाद एयरटेल और इस तरह से टाटा स्टील, ये सब कंपनियां लिस्टेड है। ये कंपनियां यहाँ भी लिस्टेड है। तो इन कंपनियों में डेली ट्रेड होता है, लोग निवेश करते हैं, लोग शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। तो सेबी क्या कह रही है, सेबी कह रही है कि एक हम ऐसा जो है सिक्योरिटी स्टॉक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे, जिसको कहा जाएगा SSE। इसमें देश की एनजीओ लिस्टेड होंगी और इस एनजीओ के ट्रेड जो है, इसके शेयर भी ट्रेड होंगे। ये ट्रेड इसलिए नहीं होंगे कि इसमें ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट हो सके और यही एनजीओ इंडिया के किसी और चीज़ को डाइवर्ट करें। वो इसलिए हो कि बहुत से एनजीओ जो 2030 तक यूएन का एसडीजी गोल है, उसको फुलफ़िल करने में मदद कर रहे हैं। तो और जो फुलफ़िल करने में मदद कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हंगर है, एसडीजी गोल नंबर 2, ठीक है, एसडीजी गोल नंबर 2 है, एसडीजी गोल नंबर 2 हंगर है। ठीक, तो इंडिया को हंगर रिमूव करने के लिए 2030 तक ये यूएन का गोल है। तो ये रिमूव करने के लिए बहुत से एनजीओ काम करती हैं, लेकिन इन एनजीओ के पास मुद्रा नहीं है, पैसे नहीं है। तो ये पैसे जो है, सेबी कह रही है कि हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे जिसमें ये एनजीओ लिस्टेड होंगे और ये इनके पैसे की रिक्वायरमेंट यहीं से फुलफिल होगी। ECSSE प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टर को अलाउ होगा बाई करेंगे शेयर इन सोशल एंटरप्राइजेज में। ठीक है, कौन सोशल एंटरप्राइजेज, जो एनजीओ होंगी। ये कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, सोशल एंटरप्राइजेज कैन रेज फंड फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, एनजीओ इस SSC प्लेटफॉर्म से शेयर लोग खरीदेंगे, खरीद के अपने पास रख लेंगे और इससे क्या होगा कि वो एनजीओ जो गरीबी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट की, इस तरह के सोशल प्रॉब्लमों के लिए वर्क करते हैं, उनको पैसे की क्रंच नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये जो है SSC फंक्शन लाइन ऑफ मेजर स्टॉक एक्सचेंज, जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज होता है NSE BSE, उसी की तरह एक काम करेगा, एकदम सेम फिनोमेना होगा। लेकिन बस ये है कि नॉट प्रॉफिट के लिए वो काम करेगा, सोशल वेलफेयर के लिए ये करेगा। ठीक है, और जो SSC है ये भी NSE और BSE की तरह सेबी के जो है रेगुलेटरी के अंदर आएगा। आप सब जानते हैं कि जो NSE है, ठीक है, उसको रेगुलेट जो है, ये BSE है, इसको रेगुलेट सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसी तरह SSC को भी यही रेगुलेट करेगी। बस ये है कि ये फंड रेज कर सकते हैं, इक्विटी, डेब्ट, म्यूचुअल फंड, जो भी जैसे आप नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में होता है, उसी तरह यहाँ भी ये एनजीओ जो है इक्विटी अपना बेच और सेल कर सकती हैं, डेब्ट मार्केट से उठा सकती हैं। ठीक है, और म्यूचुअल फंड जारी कर सकती हैं। लेकिन बस ये है कि इसका जो वो होगा, मोटो प्रॉफिट होगा, न, अरे सॉरी, प्रॉफिट नहीं होगा, सोशल वेलफेयर होगा। ठीक है, क्यों हमको ज़रूरत पड़ी, मैंने वही बताया था ना क्या कि ज़रूरत क्यों पड़ी सोशल स्टॉक एक्सचेंज की। क्योंकि जो मैंने कहा था ना कि जो यूएन का एसडीजी गोल है 2030 तक, जो 17 एसडीजी गोल को फुलफिल करना है, जिसको एक मैंने आपको बताया, एसडीजी गोल नंबर 2 है लीस्ट हंगर का, रिमूव हंगर है, और ऐसे काफ़ी हैं, मुझे याद नहीं आ पा रहा है। तो इसको फुलफिल करने के लिए एनजीओ, बहुत सी एनजीओ काम कर रही हैं हमारे देश में। ठीक है, लेकिन इस एनजीओ करंटली सोशल एंटरप्राइजेज वेरी एक्टिव इन इंडिया, ये एनजीओ इंडिया में बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं, वो चैलेंज, वो क्रंच, फंड क्रंच में है, वो चैलेंज फेस कर रही हैं फंड रेज करने में। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम फंड रेज करने का प्लेटफॉर्म देते हैं, आप एसडीजी गोल को फुलफिल करने के लिए हमारी मदद करिए। ठीक है, इसे बेनिफिट क्या होगा मैं बताता हूँ। दियर इज ए ग्रेट बेनिफिट, अनलॉक फंड होगा डोनर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड, दीज बॉन्ड इज लिस्टेड इन SSC। ठीक है, तो जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड जारी कर सकती हैं कंपनियां। जीरो कूपन, जीरो बॉन्ड आपको कभी किसी लेक्चर में बताऊंगा कि जो जीरो कूपन, जीरो बॉन्ड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बॉन्ड जारी कर दी, तो उसके कूपन को आप भजा नहीं सकते, वो मतलब प्रॉफिट का नहीं है ना, ये प्रॉफिट नहीं, केवल सोशल के लिए है। ठीक है, मान लीजिए हम किसी एनजीओ का शेयर खरीद लिए, तो वो शेयर
बाद में डिजॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं खरीदेंगे कि ये प्रॉफिट के हमारा सिनारियो होगा। ठीक है। द फर्स्ट द एसएससी कुड बिकम ए रिस्पॉन्सिबल सोशल एंटरप्राइज इम्पैक्ट इन रजिस्ट्रेशन कुड बी डन थ्रू ए स्टैंडर्ड प्रोसेस। जो भी होगा वो सेबी रेगुलेट करेगी उसको। तो ये है आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसको भी रेगुलेट सेबी करेगी और इसकी ज़रूरत क्यों है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।